प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी पुस्तक से नितान नामक पुस्तक से पाठ 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें का पहला भाग पढ़ेंगे। देखिए, रजत का अर्थ है कीमती। बूंदें पानी की छोटी छोटी बूंद। तो देखिए इस पाठ को, पसीने में तरबतर यानी कि बहुत अधिक पसीना आकर के तरबतर हो जाना। चेरबंजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेरबंजी कुएं बनाने वाला को चेरबंजी कहा जाता है। कोई 30-32 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। गहरा हुआ ही संकरा कम है। उखरू बैठे, उखरू का अर्थ पंजों के बल बैठ जाना। चेलबांजी जो कुएं को खोद रहे हैं कि पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह यानी कि जिसको हम बीड़ी कहते हैं कम में खोदने का काम खुदाई या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली जिसका प्रयोग मिस्त्री मकान आदि बनाने के लिए करता है से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से के साथ नीचे फेंकते हैं। नीचे क्यों फेंकते हैं रेत को? क्योंकि नीचे जो ऑक्सीजन कम होती चली गई है, तो वहाँ ऊपर से जब फेंकेंगे तो उसमें जो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और हवा का दबाव नीचे चला जाएगा। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटने वाला अर्थात सांस लेने में कठिनाई पैदा होती है। गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कारण नीचे काम कर रहे चेलबांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबांजी के पंजों, पैर के जो पंजे हैं के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल होता है, गोल आकार का बाल्टी जैसा। यह बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ सी रेत, कंकर, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। तो इनसे भी चेलबांजी का सिर बचाएगा। चेलबांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई। चेजारो होते हैं जो कुएं की चिनाई करते हैं। कि चिनाई करने वाले दक्षतम लोग यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। कुआं और कुएं में अंतर है भाई, वो इसके अंदर मिलेगा। कुआं जिसका व्यास अधिक हो और जो गहराई में अधिक हो वह कुआं होता है, और कुएं जिसका व्यास कम है और जिसकी गहराई कम होती है। गहराई तो इस कुएं की
कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल यानी कि जो भूमि के नीचे का जो जल होता है उसको भूजल कहा जाता है। को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं के अंदर पानी वर्षा आदि का पानी रोका जाता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति यानी कि थोड़ा थोड़ा जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई, मरु रेतीली भूमि। अथा जिसका कोई था न है, यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ की लंबाई का मतलब है कि हाथ की उंगलियों से लेकर के कोहनी तक, ये पूरा हाथ की लंबाई यानी कि हाथ से लेकर अपने शरीर यानी कि काख तक, ये नहीं है, हाथ उंगलियों से लेकर के कोहनी तक, इसको कहते एक हाथ पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का जो एक चाक जैसी मुरबरी सी होती है वो होती है खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पार निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है यानी कि नमकीन होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं हो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे बोतल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की बहाव बनकर उड़ जाने की आशंका संभावना उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी आश्चर्यजनक अद्भुत उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक छोटे होते हैं। वे अनंतर मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, जिसे मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। ऐसे दोमट दो प्रकार की मिट्टी या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद
धूप निकलने पर मिट्टी के कान चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें उनके अंदर छिद्र पड़ जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य सुनिए। गृह कार्य है, जितना पाठ पढ़ा गया है इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको समझें। और एक प्रश्न उत्तर से दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से पढ़ करके समझें, याद करें और साफ कापी में सुंदर लेख में लिखें।